हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और यहां पे मैं बात करूंगा अपने खुद के पेड कंसल्टेंसी के बारे में। जी हां, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि पेड कंसल्टेंसी ले या ना ले, या सर आपने पेड कंसल्टेंसी शुरू कर दिया, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट मेरे वॉल पे आ चुके हैं। आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोज़ के अंदर। तो आपको पेड कंसल्टेंसी कब और क्यों लेनी चाहिए उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहा हूँ, और क्यों लेनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, मैंने प्रॉब्लम क्या आ रही थी स्टार्टिंग में कि हर कोई जिसको देखो ना, जब से मैंने नंबर शेयर किया था अपना, हर कोई मुझे परेशान करने लगा था। सर मुझे वैकेंसी बता दो, सर मेरा ये काम कर दो, सर वो मेरा काम कर दो। मैं इतना फ्री नहीं होता हूँ डियर। वीडियो बनाना भी अपने आप में एक टफ कार्य है, इसको ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, ठीक है। प्लस मेरी अपनी खुद की जॉब जिसको मुझे कंटिन्यू करना है, जिससे मेरी पूरी फैमिली रन करती है, ठीक है, जिसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी है मैं बोलूँ तो। अभी मैंने उसमें से थोड़ा सा टाइम स्लॉट ढूंढा। तो चलो, थोड़ी जो लोग सीरियस है एक्चुअली बिजनेस करने में, जो लोग सीरियस हैं, जो पर्सनल ग्रोथ अपना चाहते हैं, जिनको नॉलेज चाहिए एक्चुअली, जो चीज़ों को बहुत डिटेल वे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक ऑप्शन दिया कि सभी फालतू लोग मुझसे ना जुड़े। जिसको देखो वही फ़ोन उठा के, किसी कोई काम नहीं तो बैठे बैठे लाओ। जैसे मैंने अभी एक रोस्ट का वीडियो डाला है, तो कुछ काम नहीं है तो लाओ एक कमेंट ही कर देते हैं, लाओ कुछ काम नहीं है तो ये पूछ लेते हैं, लाओ कुछ काम नहीं तो वो पूछ लेते हैं। तो ओनली जेन्युइन पर्सन, क्योंकि कॉस्ट मैंने इतना कम रखा है ना। अगर आप यार 1 लाख से भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, तो आप एक छोटा सा काम करने जाओगे ना बाइक से कुछ बनवाने के लिए, तो भी 100-200 रुपये का पेट्रोल खर्चा हो जाएगा। 500 रुपये आने जाने में दौड़ भाग में खर्चा कर दोगे, ठीक है। बट जो आप काम करने जा रहे हो ना, चाहे देखो मैं आप मुझसे ही कंसल्टेशन क्यों लोगे, ऐसा नहीं बोलता हूँ मुझसे ही कंसल्टेशन। आप किसी से भी डियर कंसल्टेशन ले सकते हो जो भी आपके नॉलेज में हो, ठीक है। कोई नॉलेज में नहीं है देन मेरे पास में हो। अगर आपके साथ में कोई स्टॉकिस्ट है जिससे आप सजेशन कर सकते हो, जो आपको गाइड कर सकता है, उससे जाके मिले। मेडिकल स्टोर वाला कोई है, आप उससे रिलेटेड बिजनेस करने जा रहे हो, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई है, आपके नियर बाय में है, किसी से जाके उनसे जाके मिलो, बातचीत करो, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा जरूरी नहीं मेरे साथ कंसल्टेशन करो, देयर इज नो नीड। अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला बंदा है, कोई मेंटोरशिप आपको कर सकता है, आपको चीज़ों को समझा सकता है, क्लियर बता सकता है, या फिर आपको स्कोप दिखा सकता है, मैं बताऊं तो। क्योंकि मैं जॉब तो करता हूं, बट जॉब करने के साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सिर्फ जॉब नहीं करता हूँ, फार्मा में सिर्फ जॉब एज ए ABM सिर्फ जॉब नहीं करता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, कहाँ कैसे ग्रो किया जा सकता है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उस सब चीज़ों को बहुत बारीकी से मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे साथ बात किया है अभी तक, जितने लोग ने बात किया हुआ है, मैं उनसे बोलूँगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि मुझसे बात करने के बाद उनको क्या विज़न मिला, क्या चीज़ें मिले। जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे ज़रूर, जो लोग ले चुके हैं कंसल्टेशन, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो जो लोग मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं ना, तो उनको एक क्लियर विजन मिला हुआ है, ठीक है, चीज़ें क्लैरिफाई हुई हैं। तो जो आप इधर उधर घूम रहे हो, चीज़ें सोच रहे हो, समझ रहे हो, डाउट फील हो, तो आप सिंपल स्मॉल अमाउंट पे करके आप उसको ब्रॉडर वे में समझ सकते हो। चाहे वो मेडिकल स्टोर का बिजनेस हो, या होलसेल का बिजनेस हो, या आपका कोई कंपनी का बिजनेस हो, फार्मा कंपनी स्मॉल लेवल पे आप रन कर रहे हो, उसमें स्टाफ आपको अपॉइंटमेंट करना हो, कैसे रन करना है, कैसे ग्रो करना है, वो है। अपनी कंपनी को या फर्म को डिजिटलाइजेशन लेना जाना चाहते हो, डिजिटल करना चाहते हो, डिजिटल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आप ये जानना चाहते हो कि सर मैं आगे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मुझे फार्मेसी, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास स्किल सेट है, ठीक है, मेरे साथ सर ये स्किल सेट है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट वे होगा, कहाँ पे कितना स्कोप है, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी जिसके लिए मुझे प्रिपेयर होना चाहिए, जिसके लिए मुझे रेडी होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कोई फार्मा से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या किसी और फील्ड में है, फार्मा में अभी नहीं है, आप फार्मा के अंदर आके फार्मा बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों के लिए मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं अपने बारे में वैसे मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं अपने बारे में कि मैं कौन होता हूं, ये सब चीज़ें आपको बताने वाला या गाइड करने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फार्मा के अंदर लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा हूँ। मुझे एक्सपीरियंस जो फार्मा का है वो
मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने 3 ईयर्स काम किया है। एज ए एरिया मैनेजर मुझे 7 ईयर्स का काम हो गया है। इन 10 साल के अंदर फ्रेंड मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ वर्क किया। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ वर्क करते हैं, मैंने सिर्फ वर्क नहीं किया है, मैंने इसके साथ प्रैक्टिस किया है फार्मा को। ठीक है, फार्मा की मैंने फुल फ्लैश प्रैक्टिस किया है। मुझे होलसेल के बारे में कैसे गाइड करता हूँ, मैं होलसेल का बिजनेस खुद का एक टाइम पे मैं रन कर चुका हूँ, बट वो पार्टनरशिप में था, कुछ डिस्प्यूट हमारे बीच में बार बार, क्योंकि आप लोग पूछते हो मैं भी यहाँ पे वो डिस्क्लोज कर देते कि मैंने क्लोज क्यों कर दिया। ठीक है, तो अब वो क्लोज क्यों किया उसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ। तो वो डिस्प्यूट हुआ दोनों पार्टनरशिप के हमारे बीच में, उसमें अब कुछ मेरी फिर फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं वो पूरा एरिया ही लोकेशन ही छोड़ के स्विच हो गया। फिर मेरी शादी हो गई। ये शादी के पहले की, शादी के पहले बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते, तो वो रिस्क मैंने लिए थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे फार्मा होलसेल की एक एक चीज़ें पता है कि कहाँ पे क्या कैसी होती है। मैंने वो सब चीज़ें जो मैं आपको गाइड करता हूँ प्रैक्टिकली मैंने खुद किया हुआ है, बिजनेस डेवलप किया हुआ है। अच्छा बिजनेस मेरा चल रहा था, बट पार्टनरशिप में ना थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ना कभी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, तो वही मेरे साथ में हुआ। अब प्लस मुझे उस समय फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने आपको बार बार बताया कि होलसेल के बिजनेस में फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फंड आपके पास होना चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हो। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे वो ब्रेक करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा, फिर वहाँ से आके छोड़ के चला आया। उसी जिस समय मेडिकल स्टोर में मेडिकल होलसेल मेरा चल रहा था, फिर मैंने उसी टाइम पे मेडिकल स्टोर भी ओपन किया एक हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, और एक्चुअली मैंने खुद ओपन नहीं किया, जो मेरा दूसरा पार्टनर था उसने ओपन किया अपने प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन उसके लिए सारी प्लानिंग खर्चा A to Z जितना होता है हम दोनों लोगों ने मिलकर किया था, क्योंकि हम दोनों लोग पार्टनर थे। ठीक है, हम लोग क्लोज थे उस समय, तो उसके बारे में भी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है। मेडिकल स्टोर क्या कैसे ABCD सब, होलसेल का भी मेडिकल स्टोर का। ठीक है, फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस का जो मैं गाइड करता हूँ क्यों करता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं एज ए मेडिकल रैप रहते हुए फार्मा फ्रेंचाइजी का भी बिजनेस मैंने किया था, लिया हुआ था, कुछ टाइम किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, फार्मा फ्रेंचाइजी ज़्यादा मेन स्ट्रीम में ही काम करने में फार्मा में ही बेटर है, तो मैंने उसको स्टॉप करके फिर फार्मा की ही लाइन को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने उसको वर्क किया हुआ है, सब चीज़ों को मैं ट्राई किया हुआ। और मेरी आदत है जब मैं किसी चीज़ को लर्न करता हूँ उसको ट्राई कर लेता हूँ तभी बताता हूँ। अभी जैसे डिजिटल MR के मैंने एक कॉन्सेप्ट बात किया। ठीक है, एक डिजिटल MR के कॉन्सेप्ट की बात किया, तभी इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं इससे ट्रायल फेज पे हूँ। मैं कुछ चीज़ें भी ले रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ उस चीज़ को, राइट, ये खुद कर रहा हूँ। जब करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा इसको टाइम लगेगा, ये 2-4-5 दिन के अंदर नहीं हो जाएगा। अभी मैं उस पर ट्रायल पे हूँ, प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, सब चीज़ में डिजिटली जितनी सारी चीज़ें होती हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके लर्निंग पर्पज़ के लिए कि क्या कैसे हो सकती हैं, कैसे सक्सेसफुल होंगे, क्या होंगे, सब कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ। और इसके बारे में जो ओपिनियन मेरा आना स्टार्ट होगा ना, वो नेक्स्ट ईयर Jan-Feb के बाद स्टार्ट होगा, जब मैं इसमें बहुत प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें बात कर पाऊंगा। अभी ओवरव्यू है, एजम्पशंस है, लर्निंग्स है, ऑब्जर्वेशन है मेरा खुद का, क्योंकि 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, डिजिटली हर वक्त काम करता हूँ जिसके थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है, प्रोडक्ट को बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है। तो वो सारे टेक्निक ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर पाता हूँ। जो लोग मेरे साथ कंसल्टेशन करते हैं, मेरे पास डबल नॉलेज है, मीन्स मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस फार्मा को, जिसको मैंने सिर्फ लर्न नहीं किया है, प्रैक्टिस किया है, एज वेल एज डिजिटल प्रैक्टिस भी कंटिन्यूसली लास्ट 1.5 ईयर्स में डिजिटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिजिटली पूरी तरीके से एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे मेरा यूट्यूब का प्रोफाइल है, आपको डेली लगभग वीडियो मिलेगा, इंस्टाग्राम के ऊपर, एज वेल एज जो चीज़ें बची हुई उसको मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ उसको, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें, कौन सी कंपनी क्या टेक्निक यूज कर रही है, कैसे ब्रांड बड़े ब्रांड बन जा रहे हैं, कौन सी कंपनी आई और थोड़े में बड़ा से करके चली गई, क्या इसने बिजनेस मॉडल यूज किया, उस कौन सी स्ट्रेटजी यूज किया, क्या प्लानिंग उसने की थी, ये सब चीज़ों की मैं स्टडी करता रहता हूँ। राइट, जब ये सब चीज़ों की मैं स्टडी करता हूँ फ्रेंड, तो उसका मुझे पूरा ना ब्लूप्रिंट मेरे पास में होता है। इसीलिए जिन लोगों ने मेरे साथ अभी तक बात किया ना, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है। राइट, सिर्फ रीज़न ये है कि मुझे उन सब चीज़ों की बहुत क्लियर कट, जिस चीज़ की नॉलेज मेरे पास में नहीं रहेगा, मैं आपको एजम्पशन के बेस पे ऐसे ही नहीं बोलूँगा। मैं आपको बता दूंगा कि इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसके लिए मैं बेटर पर्सन नहीं हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने मना किया। वेटरनरी का नॉलेज नहीं है, प्रोडक्शन का मुझे नॉलेज नहीं है, प्रोडक्शन के रिलेटेड कई बार बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछते हो, तो मैं इसको मना कर देता हूँ, यार मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है।
मार्केटिंग से रिलेटेड ना मैं प्योर मार्केटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, फार्मा की प्योर मार्केटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, चाहे वो होलसेल में हो, मेडिकल स्टोर में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, ई फार्मेसी हो। ई फार्मेसी के बारे में लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हाउ टू स्टार्ट है ई फार्मेसी। आई हैव द नॉलेज, आई नो द हाउ टू दीज थिंग्स आर सेट अप। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें बहुत एक्टिव हूँ, मेरा अपना खुद का बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो मैं उसको लर्न करता रहता हूँ। तो आपको ई फार्मेसी स्टार्ट करना है, आपको 1mg जैसे नटमेट जैसी कंपनी स्टार्ट करनी है, अगर वैसा बनाना है, वैसा करना है तो कैसे होंगे, कौन से रूल रेगुलेशन है, कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या सिस्टम होता है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, या फिर आपके होलसेल बिजनेस की बात करूँ वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट स्टार्टिंग में लेने चाहिए, जीएसटी कैसे फिलअप किया जाता है, जीएसटी कैसे लिया जाता है, कौन कौन से हर्डल्स आते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम आती है, कहाँ से आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ग्रो कर सकते हो, किस स्टाइल में ग्रो करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप अपने होलसेल के बिजनेस के अंदर मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपने नाम को उस पर्टिकुलर कंपीटिटिव मार्केट के अंदर कैसे सेपरेट कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूं और जिसके बारे में मुझे पता होता है। जब 1-to-1 आप बात करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें ओपनली डिस्कस होती हैं। मैं आपकी बात को भी सुनता हूँ, अपनी बात भी आपके साथ में रखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जिस व्यू में आप देख रहे हो उस व्यू के अलावा किसी और एंगल से, किसी और व्यू से देख सको। ठीक है, आप एक व्यू, दो व्यू देखते हो, या कई बार आप लोग यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देख के मोटिवेटेड रहते हो कि यार ऐसा हो जाएगा, फ्रेंचाइजी बिजनेस में वैसा कर लेंगे ये। बट रियल फैक्ट क्या है, रियल फैक्ट फ्रेंड क्या है, रियल फैक्ट ये है जब आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे। तो हम फील्ड में रहने वाले आदमी हैं, सभी लोग जो फार्मा में काम करते हैं सब फील्ड में रहते हैं, तो आई नो दैट द ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, कहीं फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस हो, होलसेल हो, मेडिकल स्टोर, सबकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी ग्राउंड लेवल पर पता होती है। प्रैक्टिकली चीज़ें कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर जाके चीज़ अटक जाती है, वो नहीं निकलती, कहाँ से जाके हम फंस जाते हैं पैसा होने के बावजूद भी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि ये प्रिकॉशन आप लेना तो आपको बिजनेस फंसेगा नहीं, आप निकाल के लेके चले जाओगे। या इस तरीके से काम करोगे तो ये हर्डल आएगा, उस तरीके से काम करोगे तो वो हर्डल आएंगे। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं गाइड करता हूँ। ठीक है, तो आपको इस टाइप का कुछ भी नॉलेज चाहिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रेजेंट टाइम में जो ये आज है 2 सितंबर 2020, जो अभी का प्रेजेंट टाइम में चार्ज है मेरा बहुत ही मिनिमम रखा है, ताकि हर एक जेन्युइन बंदे का जिसको रियली नॉलेज चाहिए उसकी मैं हेल्प कर सकूँ। ओनली 199 रुपीज़, ठीक है, चार्ज है, जिसमें आप मुझसे बात कर पाओगे। हाफ एन आवर के लिए वैसे मैंने फिक्स किया है ये टाइम पीरियड, बट ये बात आपकी ज़रूरत के हिसाब से एक्सटेंड हो जाती है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अभी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट मैंने फिक्स किया है, बट किसी के साथ टाइम के साथ मैंने बात नहीं किया, मैंने पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करके बात किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आपसे जिन लोगों ने बात किया हुआ, मुझे उनका रेफरेंस चाहिए, जितने लोगों के सामने बात किया, 2, 4, 5 नंबर मेरे साथ शेयर करेंगे क्या, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तो आई विल एग्री टू शेयर। आप उनसे जाके बात कर सकते हो कि उनका मेरे साथ बात करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, आप वो भी चाहो तो कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, इसके रिगार्डिंग आपको अगर चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर डिजिटली पे करना है, कोई भी गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, और जो अमेज़ॉन पे है, जो भी सिस्टम से अवेलेबल है उसके थ्रू सिंपली आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, उसी का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी नंबर पे फ्रेंड व्हाट्सएप कर देना है। जैसे व्हाट्सएप करते हैं आपको फीडबैक मिलता है। अगर मैं बिजी रहता हूँ, ट्रैवलिंग में रहता हूँ, तो इमीडिएट हो सकता है आपको फीडबैक ना मिले, बट हाँ कुछ टाइम के बाद आपको 100% फीडबैक मिलेगा उस पर, और आपको एक टाइम शेड्यूल दिया जाएगा, एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा जिसमें आपको बात करना होगा। ठीक है, बात करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सारी प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रखो, क्या पूछना है, किस टॉपिक पे बात करना है, वो टॉपिक मुझे ड्रॉप कर दो। ठीक है, और उस टाइम पे अपना नोटबुक और पेन लेके बैठो, ताकि हम फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकें और एक एक चीज़ें आपको कंप्लीट में ब्लूप्रिंट दे सकूं कि कैसे कैसे आप इसमें क्या क्या चीज़ें हर्डल्स आएंगे और कैसे कैसे उनको आप दूर कर सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो, रियलिटी में क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी आपको मार्केट का आप एजम्पशन कर रहे होगा, ऐसा होगा, वैसा, ये होगा, वो होगा, तो मार्केट के अंदर जब ये काम करने जाओगे कौन से प्रॉब्लम आ जाती है जो आपको रोक लेती हैं, वो सब चीज़ें आपसे वहीं पर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतना ही।
अबाउट अपने कंसल्टेशन में देना चाहता था, बताना चाहता था क्यों और क्यों करना, आपको क्यों मेरे साथ जुड़ना चाहिए, क्यों कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्यों आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ओनली 200 रुपीज़, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें नॉलेज जान पाओगे और आपका जो व्यू होगा ना उस बिज़नेस को देखने का वो पूरा चेंज हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतना ही क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।